अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से ही एक टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक कॉमन लाइफ से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम आग जलाते हैं चूल्हे में तो वहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक तो हम फ्यूल यानी लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ वो ऑक्सीजन होती है इन्वॉल्व कि जब हम आग जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो फ्यूल के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है और वहाँ पर आग जलने लगती है। अब होता क्या है कि अब ऑक्सीजन तो मौजूद है, हमारी आग बुझती किस वक्त है? हमारी आग उस वक्त बुझ जाती है जब आपका फ्यूल या लकड़ियां जो है वो खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ऑक्सीजन है और एक वो लकड़ियां हैं। तो जो चीज पहले खत्म हो गई वो पहली उस रिएक्शन में पहले हमारे पास क्या कंज्यूम हुई, लकड़ियां खत्म हो गई, लेकिन ऑक्सीजन तो फिर भी फिजा में मौजूद है। तो हम कहेंगे कि उस केस में हमारे पास जो लकड़ियां हैं या जो फ्यूल है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट यानी जब एक रिएक्शन हो रहा हो और उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास रिएक्टेंट्स भी आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो होता यह है कि एक रिएक्टेंट जो है वो दूसरे की निस्बत पहला एक रिएक्टेंट जो है वो जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो जो रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं उन दोनों में से उसको आप क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट which consume earlier in a chemical reaction। एक ऐसे रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन हो और वो जल्दी कंज्यूम हो जाए उसको आप क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे चुका हूं इसमें कि जब आपकी जो फ्यूल बर्निंग होती है तो उस केस में आपका जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। यानी फ्यूल खत्म होता है, आपकी ऑक्सीजन तो फिजा में फिर भी मौजूद होती है। जब भी फ्यूल आप के पास आएगा, जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन तो मौजूद है लेकिन फ्यूल जो है वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आग जलने का अमल जो है वो रुक जाता है, खत्म हो जाता है। तो फ्यूल बर्निंग जो है ये क्या है, फ्यूल बर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सी चीज होती है, उसमें फ्यूल जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होती है। इस तरह हम दूसरी एग्जांपल भी देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आयरन को रस्ट लगता कैसे है, जंग, रस्ट और जंग। आयरन को जंग लगता कैसे है? आयरन जब भी लोहे का कोई टुकड़ा बैर हम रखते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहां पर नमी होती है तो बेसिकली आयरन जो है वो फिजा में मौजूद ऑक्सीजन और जो नमी है पानी उसके साथ रिएक्ट करता है और उसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, जंग लगना स्टार्ट, उस रिएक्शन की वजह से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है कि इस केस में लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, तो देखें आपका जंग लगता रहेगा जब तक आपका आयरन मौजूद है। आयरन मौजूद होगा तो फिजा में पानी, नमी की तो कमी नहीं है, फिजा में ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है, लेकिन आपका आयरन जब खत्म हो जाएगा तो आपका जंग लगने का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि आयरन जो है वो मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं जो कि हमारी बुक में भी दी गई है, एक कॉमन लाइफ एग्जांपल है। वो कहता है कि हमें बनाने हैं सैंडविच। अब सैंडविच बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो हमें स्लाइसेस चाहिए होती हैं और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होता है, कबाब, जो हम दो स्लाइसेस के बीच में रखते हैं।
अब एक सैंडविच बनाने के लिए मुझे 2 स्लाइसेस चाहिए और एक कबाब चाहिए। मैं मिसाल सपोज कर लेता हूं, जैसे कि हमारी बुक में दिया गया है कि हमारे पास जो स्लाइसेस हैं वो है 58 स्लाइसेस हैं और 30 कबाब है। अब मुझे अगर सैंडविच बनाने हैं तो 58 और यानी कि मेरे पास 29 कबाब और 58 स्लाइसेस अगर हैं, मतलब है आप 58 स्लाइसेस लें तो उसके लिए आपको 29 कबाब चाहिए होंगे, 29 कबाब चाहिए होंगे ताकि आपके पास कितने सैंडविच बन सके, 29 सैंडविच बन सके। अब इस केस में अगर आप देखें तो एक कबाब जो है वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, जबकि स्लाइसेस जो है वो क्या हो रही हैं, फुली कंप्लीट हो रही हैं, मुकम्मल हो रही हैं। तो इस केस में स्लाइसेस और कबाब के केस में मैं कह सकता हूं कि मेरा जो कबाब स्लाइस है, स्लाइसेस जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है। तो ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं और उस रिएक्शन से हम बताते हैं उस रिएक्शन में क्या चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट हो सकती है। एक रिएक्शन है, सिंपल सा रिएक्शन है वाटर बनने का रिएक्शन जो है, जिसमें हाइड्रोजन होती है, आपकी ऑक्सीजन होती है, वो रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर बनाती है। अब देखिए इससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले। तो यहां पर हाइड्रोजन के अगर मैं देखूं तो 2 एटम्स हैं और यहां पर भी हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो ये तो क्या है, बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 हैं और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो अगर मैं बैलेंस करना चाहता हूं मुझे यहाँ पर भी क्या करना होगा, 2 पुट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 हो जाए यहाँ पे। अब एक मसला बन गया है, वो ये है कि मैंने ठीक है हाइड्रोजन को तो बैलेंस, ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया है, लेकिन मेरे पास क्या अनबैलेंस्ड हो गया, मेरे पास हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 2 4 हो गए, 4 एटम्स हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं इससे। अब देखिए अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, मेरे पास 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन का मेरे पास 1 मोल है। जब हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन के 1 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास 2 मोल्स वाटर के आते हैं। अब जरा इनके हम मैसेज कैलकुलेट करते हैं। देखें हाइड्रोजन के 1 मोल में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, 2 ग्राम्स। यानी हाइड्रोजन का 1 मोल जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 1 मोल जो है वो 2 ग्राम के बराबर होता है। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन के आपके पास है मॉलिक्यूल्स, तो लाजमी बात है ये कितना होगा, 4 ग्राम हाइड्रोजन का होगा। इस तरह ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का हमें पता है 32 ग्राम होता है 1 मोल। और यहाँ पर वाटर का, चूंकि मेरे पास 1 मोल वाटर का 18 ग्राम के बराबर होता है। ये सारी चीजें हम जो इसी चैप्टर का टॉपिक है मोल, उसमें हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब इसमें 18 हैं और 1 में 18 होंगे, वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 18 ग्राम होते हैं, तो 2 हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 36 ग्राम हो जाएंगे। यानी इससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन के 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो मेरे पास 36 ग्राम ऑफ वाटर आता है। तो इस केस में ये चूंकि हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑफ कोर्स ये हमारी रिएक्टेंट्स हैं, तो इन्हीं में से कोई होगा। अब देखिए इसमें कौन कम अमाउंट में है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी के हियर द हाइड्रोजन इज इन लिमिट्स। हमारे पास क्या है, कम अमाउंट में है। क्या हाइड्रोजन? तो मैं कहूंगा कि इस केस में आपकी जो हाइड्रोजन है वो क्या है, हाइड्रोजन है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये अमाउंट में कम है और रिएक्शंस में ये जल्दी या पहले कंज्यूम हो जाएगी। तो ये था लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं कंक्लूड करूं इस पूरे टॉपिक को तो मैं कह सकता हूं कि एक रिएक्शन होता है, लाजमी बात है रिएक्शंस में आपकी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उन रिएक्टेंट्स में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाती है, जल्दी खत्म हो जाती है, उसको आप क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये आपकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो जनरल लाइफ से ली गई हैं।
तो दैट वाज ऑल अबाउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।